हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में और इसके बाद हृदय रेखा के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सुल्तान रेखा के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मणिबंध रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में, और हाथ में जो लकी साइन बनते हैं एम साइन, एक्स साइन और वी साइन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद का हाथ अच्छे तरीके से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा दोस्तों इंडेक्स फिंगर और थम्स के दरमियान एक रेखा निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीवन रेखा इंडेक्स फिंगर और थम्स के दरमियान निकलती हुई कलाई तक जाती है। दोस्तों, जीवन रेखा के साथ शुक्र पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी दूसरे का हाथ भी होगा। आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त बेशुमार होंगे और कुछ लोग आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जो आपकी बहुत मदद करेंगे यानी आपकी कामयाबी में किसी दूसरे का हाथ भी होगा। वो आपके दोस्त, वालिदैन या बहन भाई भी हो सकते हैं। अगर जीवन रेखा के साथ छोटी छोटी लाइन्स नहीं हैं तो आपको ज़िंदगी में अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके दोस्त कम और आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे। अगर जीवन रेखा बिल्कुल सीधी गहरी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस शख्स की उम्र काफ़ी लंबी होगी और ये शख्स ज़िंदगी में बहुत हेल्थी भी रहेगा। अगर जीवन रेखा छोटी है या टुकड़ों में बटी हुई है और ऐसा शख्स ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बीमार होगा, इस शख्स को ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर जीवन रेखा मणिबंध रेखा पर जाते हुए दो मुखी हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स लंबी ज़िंदगी जिएगा और इस शख्स को ज़िंदगी में कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का ये मतलब होता है कि आपकी मेमोरी कैसी है। अगर ये लाइन लंबी और गहरी है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ऐसे लोग पुरानी बातों को बहुत लंबे अरसे तक याद रखते हैं। जितनी अच्छी आपकी याददाश्त होगी उतना अच्छा काम कर सकेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी भी होते हैं और जो प्लान ज़िंदगी में बनाते हैं इनको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजर सके। अगर मस्तिष्क रेखा मून साइन की तरफ झुक रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं। ऐसे लोग जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इन लोगों को दूसरों से बहुत मदद मिलती है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं दूसरों की मर्ज़ी बहुत लेते हैं। और अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के फासले पर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं करते और ऐसे लोग खुद की मेहनत से ही बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। दोस्तों, हृदय रेखा लिटिल फिंगर के बिल्कुल नीचे देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर के नीचे से निकलती हुई गुरु पर्वत तक जाती है। दोस्तों, हृदय रेखा छोटी या बड़ी भी हो सकती है। अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इनका पार्टनर बहुत ही खूबसूरत और साथ निभाने वाला होगा। ऐसे लोग रहम दिल भी होते हैं। अगर हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग अपने फ़ायदे को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ऐसे लोगों का प्यार भी झूठा होता है और ऐसे लोगों का ज़्यादातर ध्यान पैसे की तरफ ही होता है। अगर हृदय रेखा टूटी हुई है या टुकड़ों में बटी हुई है, कट के निशान हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को जीवन में बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं और ऐसे लोग जिससे प्यार करते हैं वो शख्स इनको छोड़कर चला जाता है। और अगर हृदय रेखा दो मुखी का साइन बना रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ जाए ये लोग मुश्किलात का डट
लेकर मुकाबला करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विवाह रेखा के बारे में। दोस्तों, विवाह रेखा लिटिल फिंगर के नीचे हृदय रेखा के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको हम विवाह रेखा यानी शादी की लकीर भी कह सकते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। अगर विवाह रेखा लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के दरमियान में है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी 25 से 30 साल की उम्र में होगी। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के बिल्कुल करीब है तो आपकी शादी 18 से 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और अगर विवाह रेखा लिटिल फिंगर के बिल्कुल करीब है तो आपकी शादी 30 से 40 साल की उम्र में होगी। और अगर आपके हाथ में विवाह रेखा की छोटी छोटी 2 रेखाएं बन रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स ज़रूर आएगा जिसे आप प्यार तो ज़रूर करेंगे, मगर वो रिश्ता शादी तक नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुल्तान रेखा के बारे में। दोस्तों, सुल्तान रेखा लिटिल फिंगर के नीचे देखने को मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस बन रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सुल्तान लड़की होगी। अगर यहाँ पर गहरी लाइनें बन रही हैं और लंबी लाइन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सुल्तान आपकी होगी वो लड़का होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। दोस्तों, भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती हुई शनि पर्वत तक जाती है। भाग्य रेखा काफ़ी हाथों में लंबी और काफ़ी हाथों में छोटी छोटी या टुकड़ों में बटी हुई देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लाइन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इंसान कब ज़िंदगी में कब कामयाब होगा। अगर भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी और गहरी है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। और अगर भाग्य रेखा छोटी है या टुकड़ों में बटी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग एक काम करना पसंद नहीं करते और ऐसे लोग कामों को तब्दील करते रहते हैं। अगर भाग्य रेखा हाथ में मौजूद नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है कि इस शख्स की भाग्य नहीं है। दोस्तों, हम 3 रेखा से जान सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है। एक तो जीवन रेखा से, मस्तक रेखा से और तीसरी हृदय रेखा से। अगर ये लाइनें सीधी हैं तो आपके हाथों में भाग्य रेखा नहीं है, तो ये ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं और ऐसे लोग माशरे में एक अलग पहचान हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मणिबंध रेखा के बारे में। दोस्तों, मणिबंध रेखा कलाई के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर कलाई पर मणिबंध रेखा एक और सीधी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़िंदगी में स्वस्थ रहते हैं। अगर रेखा जगह जगह से टूटी हुई है या टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा स्वस्थ प्रॉब्लम होंगे। और अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा रेखा देखने को मिलती है तो ऐसे लोग माशरे में एक अलग पहचान हासिल करते हैं और ऐसे लोगों के पास बहुत धन होता है और ऐसे लोग माशरे में एक अलग पहचान भी हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यात्रा की रेखा के बारे में। दोस्तों, यात्रा की रेखा चंद्र पर्वत पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर चंद्र पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं और इन लोगों का ज़्यादातर यात्रा मुल्क के अंदर ही होता है। और अगर यात्रा की रेखा जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो ऐसे लोग दूसरे मुल्कों में सेटल हो जाते हैं। और अगर यात्रा की रेखा जगह जगह से टूटी हुई है या टुकड़ों में बटी हुई है तो ऐसे लोगों को यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं और बहुत से हादसा भी पेश आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लकी साइन के बारे में, जिसमें एम साइन, एक्स साइन और वी साइन। सबसे पहले हम बात करते हैं एम साइन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के इस तरीके से अगर आपस में मिलाई जाए तो एम का साइन बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे शख्स बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, जो प्लान ज़िंदगी में बनाते हैं इनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजर सके। ये लोग कोई भी काम करें, इनको हर मामले में
बड़ी कामयाबी मिलती हैं। चाहे ये लोग जॉब करें या कारोबार, इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक और लकी साइन जिसे एक्स साइन बोला जाता है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरीके से आपस में टकराती है तो एक्स साइन बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा धन आएगा, ऐसे लोगों को दूसरों से बहुत मदद मिलती है और आपको ज़िंदगी में कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो ख्वाब देखते हैं, इनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजर सके। एक्स साइन को राहु का एरिया भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक और लकी साइन जिसे वी साइन बोला जाता है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर हृदय रेखा वी शक्ल की तस्वीर बना रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर आपकी लव मैरिज होगी और ऐसे लोग भरोसे के काबिल होते हैं। ये लोग अपने वादे के पक्के भी होते हैं। ये लोग जो बात अपने मुँह से निकाल देते हैं, इसको मुकम्मल करके छोड़ते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं और ऐसे लोग माशरे में एक अलग पहचान हासिल करते हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।